की हर लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो। ओम शांति। अव्यक्त बापदादा के 3-5-77 के महावाक्य। कर्मों की अति गुह्य गति। बाप दादा बेहद के अनादि अविनाशी ड्रामा की सीन के अंदर विशेष कौन सी सीन देख रहे हैं? ब्राह्मणों की लीला विचित्र और हर्षाने वाली देख रहे हैं। जैसे कहते हैं प्रभु तेरी लीला अपरंपार, वैसे बाप भी कहते बच्चों की लीला बहुत वंडरफुल, वैरायटी लीला है। वो कौन सी? जैसे किसी भी आत्मा के व किसी भी विकारों के वशीभूत आत्मा, परवश आत्मा, बेहोश आत्मा क्या कहती, क्या करती, कुछ समझ नहीं सकती। ऐसे लीला ब्राह्मण भी करते हैं। बाप दादा ऐसी लीला को देख रहम दिल भी बनते और साथ साथ न्यायकारी सुप्रीम जस्टिस भी बनते हैं। लव और लॉ दोनों का बैलेंस करते हैं। एक तरफ रहम दिल बन बाप के संबंध से रियायत भी करते, अर्थात 1-2-3 बार माफ भी करते। दूसरी तरफ सुप्रीम जस्टिस के रूप में कल्याणकारी होने कारण बच्चों के कल्याणार्थ ईश्वरीय लॉज भी बताते हैं। सबसे बड़े ते बड़ा संगम का अनादि लॉ रामा अनुसार 1,00,000 गुना प्राप्ति और पश्चाताप व भोगना, ये ऑटोमेटिकली नियम चलता ही रहता है। बाप को स्थूल रीति रस्म माफी कहना व करना नहीं पड़ता। इस कर्म का ये लेना व इस कर्म की ये सजा, लेकिन ये ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी, जिस मशीनरी को कोई बच्चे जान नहीं सकते, इसलिए गाया हुआ है कर्मों की गति अति गुह्य है। बाप को जान लिया, पा लिया, वर्षा भी पा लिया। ब्राह्मण परिवार के अंदर ब्राह्मण भी स्वयं को मान लिया। ब्रह्मा कुमार कुमारी का टाइटल लग गया। ईश्वरीय सेवार्थ निमित्त बन गए। सहज राजयोगी भी कहलाए। प्राप्ति के अनुभव भी करने लग गए। ईश्वरीय नशा, प्राप्ति का नशा भी चढ़ने लगा। प्रारब्ध का निशाना भी दिखाई देने लगा। लेकिन क्या हुआ? माया की चैलेंज को सफलतापूर्वक सामना नहीं कर पाया। माया के वैरायटी रूपों को परख नहीं पाती, इसलिए कोई माया को बलवान देख दिल शिकस्त हो जाते। क्या हम विजयी नहीं बन सकेंगे? कोई सामना करते करते कब हार कब जीत अनुभव करते और थक जाते। जैसा है, जहाँ है वहाँ ही रुक जाते। आगे बढ़ने का सोचते भी हिम्मत नहीं आती। कोई अपने में बाप के डायरेक्ट साथ और सहयोग लेने की हिम्मत न देख राह पर चलने वाले साथियों को ही पंडा बनाते, अर्थात उन द्वारा ही साथ और सहयोग की प्राप्ति समझते हैं। बाप के बजाय कोई आत्मा को सहारा समझ लेते, इसलिए बाप से किनारा हो जाता। तिनके को अपना सहारा समझने कारण बार बार तूफानों में हिलते और गिरते रहते हैं और सदैव किनारा दूर अनुभव करते। ऐसे ही कोई व्यक्ति के सहारे के साथ साथ कई आत्माएं किसी न किसी प्रकार के सैल्वेशन के आधार पर चलने का प्रयत्न करती हैं। ये होगा व ऐसा होगा तो पुरुषार्थ करूँगा, ये मिलेगा तो पुरुषार्थ करूँगा, ऐसे सैल्वेशन रूपी लाठी के आधार पर चलते रहते। अविनाशी बाप का आधार लें
न ले, अल्पकाल के अनेक आधार बना लेते। जो आधार विनाशी और परिवर्तनशील है, उसको आधार बनाने कारण स्वयं भी प्राप्तियों के अनुभव को विनाशी समय के लिए अनुभव करती, और स्थिति भी एक रस नहीं, बार बार परिवर्तन होती रहती। अभी अभी बहुत खुशी, अभी अभी आनंद में, अभी अभी मुरझाई हुई, उदास, नीरस, मूर्ख। आधार भी ऐसा है। कई आत्माएं बहुत अच्छे उमंग, उत्साह, हिम्मत, बाप के सहयोग से बहुत आगे मंजिल तक पहुंच जाते, लेकिन 63 जन्मों के हिसाब यहाँ ही चुकतू होने हैं। अपने पिछले संस्कार, स्वभाव बाहर इमर्ज हो, सदा के लिए समाप्त हो रहे हैं। उस कर्मों की गुह्य गति को न जान घबरा जाती। इन व्यर्थ संकल्पों की उलझन के कारण प्यार नहीं कर पाते, सोचने में टाइम वेस्ट कर देते, और कोटों में कोई तूफानों को भी ड्रामा का तोहफा समझ स्वभाव संस्कार की टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझ माया को परखते हुए पार करते, सदा बाप को साथी बनाते हुए साक्षी हो हर पाठ देखते, सदा हर्षित हो चलते। सच्चे बाप को अपने जीवन की नैया दे दी तो सत्य के साथ की नाव हिलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। बाप को जिम्मेवारी देकर वापिस नहीं ले लो। मैं चल सकूंगा, मैं कहाँ से आई, मैंपन मिटाना, बाप का बनना, यही गलती करते हो और इसी गलती में स्वयं उलझते, परेशान होते। मैं करता हूँ, ये मैं कर नहीं सकता हूँ, इस देह अभिमान के मैंपन का अभाव हो। इस भाषा को भी बदली करो। श्रीमत में मैंपन की मनमत मिक्स नहीं करो, नहीं तो पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप और पुरुषार्थ की सहज गति प्राप्त करेंगे, अर्थात सद्बुद्धि प्राप्त करेंगे। अपने को व दूसरों को देख घबराओ मत, क्योंकि वर्तमान अंतिम समय समीप होने कारण एक तरफ अनेक प्रकार के रहे हुए हिसाब किताब, स्वभाव संस्कार व दूसरे के संबंध संपर्क द्वारा बाहर निकलेंगे, अर्थात अंतिम विदाई लेंगे। तो बाहर निकले हुए अनेक प्रकार के मानसिक परीक्षाओं रूपी बीमारियों को देख घबराओ नहीं, लेकिन अति अंत की निशानी समझो। कर्मों की गति की मशीनरी भी तेज रफ्तार से दिखाई देगी। धर्मराजपुरी के पहले यहाँ ही कर्म और उसकी सजा का बहुत साक्षात्कार अभी भी होंगे, आगे चलकर भी। सत्य बाप के सच्चे बच्चे बन, सत्य स्थान के निवासी बन। जरा भी असत्य कर्म किया तो प्रत्यक्ष दंड के साक्षात्कार और वंडरफुल रूप होंगे। ब्राह्मण परिवार व ब्राह्मणों की भूमि पर पांव ठहर नहीं सकेंगे। हर दाग स्पष्ट दिखाई देगा, छिपा नहीं सकेंगे। स्वयं अपनी गलती के कारण मन उलझा हुआ टिका नहीं सकेंगे। अपने आप को अपने आप सजा के भागी बनाएंगे। इसलिए ये सब होना ही है। इसके लिए नॉलेजफुल बन, घबराओ मत। बाबा ने कहा, दृश्य साक्षी दृष्टा बनाए, हिलाए नहीं। पहले साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर बैठ, निर्णय करने से बहुत मजा आएगा। पहाड़ समान, पेपर राई के समान अनुभव होंगे। इसलिए साथी का साथ पकड़कर चलो। अंगुली छोड़ते हो खुद, बोझ खुद उठाते, फिर कहते बोझ उठाया नहीं जाता। तो बाबा कहते, इसलिए बाप को सदा साथी बना के चलो। जब कुछ बदलता है तो उसी कुल की मर्यादा को पालन करना है। ये ब्राह्मण कुल में आए हो, बाबा ने कहा, तो अब कुल की मर्यादा क्या है? तो उस मर्यादा प्रमाण चलना है, बाबा ने कहा। और साथ साथ बाबा ने कहा, पास्ट लाइफ और वर्तमान ब्राह्मण लाइफ दोनों में महान अंतर अनुभव करते।
भटकते हुए का सहारा दिखाई देता। निश्चय बुद्धि बन एक दो के सहयोग से, एक दो के अनुभव के आधार से मंजिल की ओर चल पड़े। खुशी, शक्ति, शांति, सुख की अनुभूति में कोई लोक लाज की परवाह न करते हुए अलौकिक जीवन का अनुभव कदम को आगे बढ़ाते जा रहा है। प्राप्ति के आगे कुछ छोड़ रहे हैं व त्याग कर रहे, कोई सुध बुध नहीं रहती। बाप मिला, सब कुछ मिला, उस खुमारी व नशे में त्याग भी त्याग नहीं लगा। याद और सेवा में तन मन धन से लग गए तो पहला नशा, पहली खुशी, पहला उमंग उत्साह न्यारा और अति प्यारा अनुभव किया। त्रिकालदर्शी मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति का पहला जोश, जिसमें कुछ होश नहीं, पुरानी दुनिया का सब कुछ तुच्छ अनुभव किया, असार अनुभव किया। ऐसे त्याग मूर्त, ज्ञान मूर्त, निश्चय बुद्धि बच्चों के ऊपर बाप दादा भी अपने सर्व संपत्ति सहित कुर्बान हुए। जैसे बच्चों ने संकल्प किया बाबा हम आपके हैं, वैसे बाप भी रिटर्न में कहते जो बाप का सो आपका। तो बाबा ने कहा अनेक प्रकार के माया के वार को सामना करने के लिए दो बातों की कमी हो जाती, एक सामना करने की शक्ति, दूसरा परखने और निर्णय करने की शक्ति। कमी के कारण माया के अनेक प्रकार के वार से कब हार कब जीत होने से कब जोश कब होश में आ जाती। बाप को सदा साथी बनाना नहीं आता, साथ लेने का तरीका नहीं आता। सहज तरीका है अधिकारीपन की स्थिति। परखने की शक्ति न होने कारण बुद्धि की एकाग्रता नहीं, तो व्यर्थ संकल्प या अशुद्ध संकल्पों की हलचल है। एक में सर्व रस लेने की एक रस स्थिति नहीं, अनेक रस में बुद्धि और स्थिति डगमग होती है। और न परखने कारण माया अपना ग्राहक बना लेती। ये माया है ये भी पहचान नहीं सकते, रॉन्ग है ये भी जान नहीं सकते, और ही माया के ग्राहक अथवा माया के साथी बन बाप को व निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी अपनी समझदारी पेश करती। ये तो होता ही है, जब तक संपूर्ण बने तब तक ये बातें होंगी। माया की तरफ से वकील बनकर बाप के सामने व निमित्त बने हुए के सामने रखते हैं, क्योंकि माया के साथी बनने कारण ओपोजिशन पार्टी के बन जाती। माया जीत बनने की पोजीशन छोड़ देती, कारण परखने की शक्ति की कमी। वंडरफुल और रमणीक केस बाप दादा के सामने बहुत आते। इन्वेंशन भी बहुत नई नई करती, क्योंकि बैकबोन माया होती। जब बच्चों की ऐसी स्थिति देखते तो रहम आता। बाप सिखाते और बच्चे छोटी सी गलती के कारण क्या करते। छोटी सी गलती श्रीमत में मन मत मिक्स करना, उसका आधार अलबेलापन और आलस। अनेक प्रकार की माया के आकर्षण के पीछे आकर्षित हो जाते। क्या करें कब करें ये तो पता नहीं था, ऐसे व्यर्थ संकल्पों के चक्कर में आ जाते। लेकिन ये बातें साइड सीन है, रास्ते के नज़ारे हैं, मंजिल नहीं। इनको पार करना है, न कि मंजिल समझकर यहाँ ही रुक जाना है। लेकिन कई बच्चे इसको ही मंजिल समझ लेते, मेरा पार्ट ये है व तकदीर में ये है। ऐसे रास्ते के नज़ारे को मंजिल समझ वास्तविक मंजिल से दूर हो जाए। ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले आंधी तूफान लगते। स्टीमर को उस पर जाने के लिए बीच भंवर से क्रॉस करना पड़ता। इसलिए जल्दी में घबराओ मत, थको मत, रुको मत। भगवान को साथी बनाओ, हर मुश्किल सहज हो जाएगी। हिम्मतवान बनो तो मदद मिल जाएगी। सी फादर फॉलो फादर तो सदा उमंग उत्साह जीवन में अनुभव करेंगे। रास्ते चलते कोई व्यक्ति वैभव को आधार नहीं बनाओ। जो आधार ही स्वयं विनाशी है, वो अविनाशी प्राप्ति क्या करा सकते।
एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। ये सब बातें मंजिल को में आगे बढ़ने की गुड साइन समझो बाबा ने। जैसे विनाश को गुड साइन कल्याणकारी कहते हो, ये परीक्षाएं भी परिपक्व करने का आधार है। इसलिए घबराओ नहीं, सदा यही संकल्प रखो, अब मंजिल पर पहुँचे कि पहुँचे। जैसे बिजली की हलचल पसंद नहीं आती, ऐसे एक रस स्थिति पसंद आती है। ऐसे बाप को भी बच्चों की एक रस स्थिति पसंद आती है। ये प्रकृति भी खेल करती है। बाबा ने कहा सेवा का मेवा मिलता है, पदम गुना जमा हो जाता है। एक बीज डालने से अनेक गुना मिलता है। मनसा वाचा कर्मना तीनों प्रकार की सेवा करो। वाणी और कर्म की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ संकल्प श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा भी बहुत सेवा कर सकते हो। वाणी में भी शक्ति तब आती जब मनसा शक्तिशाली हो, नहीं तो बोलने वाले पंडित समान हो जाते। पंडित लोग कथा कितनी बढ़िया करते, लेकिन पंडित क्यों कहते? क्योंकि तोते माफक पढ़कर रिपीट करते। ज्ञानी अर्थात समझदार, समझकर सर्विस करने से सफलता होती है। इसलिए बाबा ने कहा अगर रहम दिल बन कल्याण की भावना रख सर्विस करते हो तो आत्माएं जागृत हो जाती, उन्हों को भी अपने प्रति रहम आता कि हम कुछ करें। बाप तो बच्चों को सदैव आगे बढ़ने का इशारा देते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।